आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर राहुल की है। कल यानी कि 16 अप्रैल की रात को राहुल के साथ उसकी वाइफ और 3 बेटियों को सोते समय मौत के घाट उतार दिया गया। प्रयागराज से करीब 35 किलोमीटर दूर नवाबगंज में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। राहुल की पत्नी प्रीति और उसकी 3 बेटियों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है, जबकि राहुल की लाश बाथरूम में लटकी पाई गई। सुबह जैसे ही इस वारदात के बारे में आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने फौरन इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं छानबीन के दौरान पुलिस को घर में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें राहुल ने ससुराल वालों को इस घटना का जिम्मेदार बताया है। खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए हैं। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं खुद यहां मौके पे तत्काल पहुंचा। घटनास्थल का मुआयना किया गया, बहुत बारीकी से एक चीज़ों की वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने भी अपना काम किया। पाया गया कि एक घर के मुखिया हैं राहुल और उनके 4 लोग हैं, पत्नी और 3 छोटी बेटियां हैं, कुल 5 लोग हैं इसमें, वो मृत पाए गए हैं। राहुल का शरीर हैंगिंग पोजीशन में मिला है। आंगन का पाटन होता है, उसके सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे वो लटके हुए पाए गए हैं। बगल में 3 कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, चारपाई है। उनके पैर के तलवे में ब्लड भी लगा हुआ है जो सूखा हुआ है। उनके शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं है, ज़रा भी खरोंच भी नहीं पाई गई पुलिस के द्वारा। वो लटकी हुई अवस्था में पाए गए। पुलिस के द्वारा उनके परिजनों के सामने बॉडी को उतरवाया गया है। सभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था, बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। उनकी आशंका है कि ससुराली जनों के ही द्वारा कृत्य कारित किया गया है। बता दें कि वारदात के 24 घंटे के बाद प्रयागराज मर्डर मिस्ट्री के बारे में जो खुलासा पुलिस ने किया है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस का कहना है कि राहुल और उसकी पूरी फैमिली की हत्या का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझ गया है। पुलिस की माने तो राहुल तिवारी ने पहले अपनी पत्नी, उसके बाद 3 बेटियों माही, पीहू और पोहू की हत्या की। उसके बाद उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ये एंगल है और जो तहरीर है उसमें भी 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें से कुछ लोग कॉमन भी हैं। उस नोट में भी उनके नाम है और तहरीर में भी हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम शाम तक आपको पूरा डेवलपमेंट से अवगत करा देंगे। पर हमारी टीम ने एक अहम सफलता इसको मानूंगा कि जो 2 पन्ने का नोट मिला है और जिसके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, नोट ये उसी मिलान के बाद स्पष्ट किया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है अभी तक की। ये उसी कमरे से बरामद हुआ है जिस जगह घटना हुई है, जहाँ पे वो लटकते हुए पाए गए थे साड़ी के फंदे के सहारे, वहीं के पास में जंगले के पास ही बरामद किया। जांच में ये भी सामने आया है कि ये मामला जोरू जमीन और कर्ज का है। कौशाम्बी जिले के रहने वाले राहुल और प्रीति की शादी करीब 16 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही राहुल का अपने भाई मुन्ना तिवारी से विवाद हुआ, जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर प्रीति के घर यानी कि अपने ससुराल में रहने लगा। राहुल इधर उधर से पैसे लेकर इलीगल कामों में लगा रहता था। इसके साथ ही ससुराल के 2 बीघा खेत और पुश्तैनी मकान को भी राहुल हड़पना चाहता था। इसी बात को लेकर उसके 2 सालों राम प्रकाश और जयप्रकाश के साथ उसका विवाद रहता था। राहुल से तंग आकर उसके दोनों साले घर छोड़कर लखनऊ में रहने लगे। इसके अलावा राहुल तिवारी की सास पार्वती ने अपने दामाद के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल का उसकी साली यानी कि प्रीति की छोटी बहन ज्योति के साथ अवैध संबंध था। ज्योति और राहुल के नाजायज रिश्ते के बारे में जब प्रीति को पता चला तो उसने घर में बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद राहुल ने प्रीति की शादी करवा दी, लेकिन ससुराल भेजने को तैयार नहीं था। शादी के करीब 1 साल बाद ज्योति के पति की मौत हो गई। उस दौरान ज्योति ससुराल में थी। इसके बाद राहुल ने उसे वापस बुला लिया और अपने साथ रखने लगा। इसी बीच एक बार फिर लखनऊ से राहुल तिवारी के दोनों साले जयप्रकाश और राम प्रकाश वापस कौशाम्बी लौटे। यहाँ राहुल तिवारी से इनका जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों अपनी पत्नी सहित उसी घर में रहने लगे। इसी बीच ज्योति को भी उसके ससुराल वाले ले गए। ज्योति के ससुराल जाने से राहुल तिवारी बौखला गया। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि राहुल तिवारी अपने परिवार को लेकर प्रयागराज भाग गया। पुलिस का कहना है कि राहुल तिवारी किसी भी कीमत पर ससुराल की संपत्ति और ज्योति को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ कर न पाने की वजह से वो काफी परेशान था। इसके अलावा पुलिस ने ये भी बताया कि राहुल पर करीब 20 लाख का कर्ज था। इस कर्ज की वजह से राहुल को आए दिन जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहती थी।
ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस तरह की संकेत करते हुए बातें लिखी गई हैं और ये भी कहा गया है कि जो इनकी स्थिति है, जो इन्होंने एक्शन लिया, वो इसी कारण से लिया। ससुराल पक्ष के उत्पीड़न के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। उत्पीड़न किया इसलिए पत्नी बच्चों को मार के वो आत्महत्या कर नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात नहीं लिखी है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। उसमें ससुराल पक्ष के द्वारा उत्पीड़न और मकान खेत वाली बात भी लिखी हुई है और इसी कारण से इन्होंने, यानी मृतक राहुल तिवारी ने आज जो घटना कारित की वो चीज़ लिखी हुई है। फिलहाल पुलिस राहुल के दोनों सालों और राहुल के भाई मुन्ना तिवारी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी जानकारी सामने आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।